लावण्या जब पग फेरे बाद मायके से लौटकर आई तो उसने एक बड़ा सा लड्डू का डिब्बा सासू माँ के सामने रखते हुए कहा, मम्मी जी, यह लड्डू मेरी मम्मी ने भेजा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप भी खाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे लड्डू बनाती हैं मेरी मम्मी। यह सुनकर बबीता जी ने तिरछी निगाहों से लड्डू का डिब्बा देखकर कहा, बहू, मुझे तो शुद्ध घी के लड्डू पसंद है, ये तुम ही खा लेना। लावण्या थोड़ा उदास हो गई, लेकिन उसके कमरे में जाते ही बबीता जी ने अपनी बेटी सोनिया को फ़ोन कर दिया। अरे सोनिया, तेरी भाभी मायके से ढेर सारे लड्डू लेकर आई है। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खूब मेवा भरी हुई है। तू कहे तो तेरे घर भेज दूँ। लड्डू का नाम सुनते ही सोनिया चहक पड़ी। अरे हाँ मम्मी, नेकी और पूछ पूछ, लड्डू देखकर तो मेरी सास भी खुश हो जाएगी। लावण्या ने लड्डू संभाल कर कमरे में रख दिए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि मम्मी जी तो खाने वाली है नहीं। लेकिन अगले दिन बबीता जी ने रसोई में लड्डू ढूंढना शुरू किया और जब डब्बा नहीं मिला तो लावण्या के कमरे में पहुंच गई। अरे बहू, लड्डू का डिब्बा कहाँ है? उन्हें अचानक कमरे में देखकर लेटा हुआ लावण्या उछलकर बैठ गई। इतने में बबीता जी की नज़र टेबल पर रखे लड्डू के डिब्बे पर पड़ी तो डिब्बा देखते ही बबीता जी का चेहरा सख्त हो गया। अरे, इनको मैं रसोई में ढूंढ रही हूँ और डिब्बा तुमने यहाँ रख लिया। बहू, बांटकर खाने में तुम्हें तकलीफ़ है क्या? यह सुनकर तो लावण्या चौंक गई। लेकिन मम्मी जी, आपने तो खाने के लिए मना कर दिया था ना, इसलिए मैंने डिब्बा कमरे में ही रख लिया। बबीता जी ने आँख निकालकर गुस्से में कहा, अरे, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सोनिया की बात कर रही हूँ। अरे, जब बहू के मायके से कुछ आता है तो नंदों के ससुराल भी भेजा जाता है। मैं भले ना खाऊं, मगर मेरी बेटी तो खाती है। अब तो लावण्या दंग रह गई। बबीता जी और एक खाली डिब्बा लाकर उसे लड्डू से भरने लगी। जैसे जैसे लड्डू कम हो रहे थे, लावण्या का दिल आधा हो रहा था और देखते ही देखते आधे से ज़्यादा लड्डू उन्होंने सोनिया के डिब्बे में रख दिए थे। अपना डिब्बा जब इतना सा रह गया तो लावण्या का चेहरा भी देखने लायक हो गया, जो बबीता जी की नज़रों से छुपा नहीं। अरे बहू, तेरा दिल छोटा हो रहा है क्या? तुझे बुरा लग रहा है तो वापस रख देती हूँ। फिर तो लावण्या अपनी छटपटाहट छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दीदी के घर लड्डू भेज दीजिए, दीदी को लड्डू बहुत पसंद आएंगे। बबीता जी ने मुंह बनाकर सर को झटका दिया और डिब्बा संभालते हुए कमरे में निकल गई। मगर लावण्या की आंखों में तो अब लगभग आंसू ही आ गए थे। मम्मी जी तो इतने सारे लड्डू दे दिए, मुझे इतनी पसंद है मम्मी के हाथ के लड्डू, मगर सासू माँ ने तो मेरे लिए छोड़े ही नहीं। फिर तो शाम के समय बबीता जी खुद लड्डू लेकर अपनी बेटी के घर पहुंच गई और बड़ी शान के साथ सोनिया की सासू माँ को लड्डू देते हुए बोली, समधन जी, यह लड्डू हमारी बहू के मायके से आए हैं। उन्होंने तो ख़ास तौर पर कहा था कि सोनिया के ससुराल में भी लड्डू भिजवा देना, तो बस मैं भी लड्डू लेकर आ गई। सोनिया की सास तुरंत डब्बे में से लड्डू निकालकर मुंह में रखकर बोली, भाई, क्या लाजवाब लड्डू बनाए हैं आपकी बहू की मम्मी ने। हमारी तरफ से उनको धन्यवाद कह दीजिएगा। समधन जी। यह सुनकर तो सोनिया भी इतराने लगी और बबीता जी का भी सीना घमंड से तन गया। वाह! जैसे ही अपने घर वापस आई तो लावण्या ने आते ही पूछा, मम्मी जी, लड्डू दीदी को पसंद तो आए हैं ना? तो बबीता जी सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ, ज़रा मेवे कम थे और घी भी कम था, मगर बेटी के घर पहुंचना भी तो ज़रूरी था। यह सुनकर तो लावण्या का मुंह छोटा सा हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि कितनी मेहनत से उसकी माँ ने उसके लिए लड्डू बनाए थे और बनाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया और रक्षाबंधन आने को हुआ तो सोनिया ने फ़ोन पर माँ से कहा, मम्मी, भाभी रक्षाबंधन पर जा रही है क्या? तो बबीता जी ने रोबली आवाज़ में कहा, अरे, मैंने तो कह दिया है कि दिन के दिन जाओ, त्यौहार तो अपने घर का भी तो है, काम है। तो सोनिया ने तुरंत लपक कर कहा, अरे मम्मी, आप उनको 2 दिन पहले जाने दो,
और कह देना कि रक्षाबंधन वाले दिन वापस आ जाए और अपनी माँ से लड्डू भी बनवा कर लाए। बबीता जी तुरंत बोली, वैसे मैं चाहती तो नहीं कि बहू पहले से अपने घर जाकर बैठ जाए। तो सोनिया ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे तो लड्डू खाने हैं, मैं खुद ही भाभी को बोल दूंगी। सोनिया ने फ़ोन काटकर तुरंत लावण्या को फ़ोन लगा दिया। अरे भाभी, आप रक्षाबंधन पर घर जाओगी तो अपनी मम्मी से मेरे लिए लड्डू बनवा कर ले आना। यह सुनकर तो लावण्या हैरान रह गई और इतने में कमरे में बबीता जी भी आकर बोली, अरे बहू, सोनिया का फ़ोन आया था, तुम अपने मायके 2 दिन पहले चली जाना, मगर रक्षाबंधन वाले दिन वापस आ जाना। और हाँ, लड्डू लाना मत भूलना अपनी नंद के लिए। यह सुनकर तो लावण्या के दिल में यही ख्याल आया, कहाँ तो इन्हें लड्डू में घी कम लग रहा था और मेवे भी नहीं थे, और अब इन्हें अपनी बेटी के लिए वही लड्डू चाहिए। चलो ठीक है, इस बहाने कम से कम मुझे मायके जाने तो मिल रहा है। फिर तो लावण्या ने खुशी खुशी जाने की तैयारी की और रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही मोहित ने उसको मायके छोड़ दिया। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मेरी नंद को आपके हाथ के बने लड्डू बहुत पसंद आए हैं, आप वो लड्डू दोबारा बना सकती हो क्या? और फिर पिछली बार तो मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू तो मम्मी जी ने सोनिया दीदी को पहुंचा दिए थे। तो लावण्या की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा, ज़रूर बनाकर दूंगी, और इस बार इतने सारे दूंगी कि मेरी बेटी को कम ना पड़े। लावण्या की माँ ने बहुत खुशी के साथ ढेर सारे लड्डू तैयार किए। उन्होंने 2 डिब्बे लड्डू भरकर दिए तो लावण्या बोली, अरे मम्मी, इतने सारे लड्डू? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे मेरी गुड़िया, तुझे कम ना पड़े इसके लिए तेरा डिब्बा अलग से पैक कर दिया है। फिर तो लावण्या खुशी से उछलते हुए अपनी माँ के गले लग गई। जब वह तो डब्बे लड्डू लेकर रक्षाबंधन वाले दिन घर आई तो सोनिया और बबीता जी की आंखें ही चौड़ी हो गई। लड्डू में भरे हुए काजू बादाम पिस्ता साफ नज़र आ रहे थे। लावण्या ने जैसे ही डिब्बा खोला तो खुशबू पूरे घर में फैल गई और सोनिया ने झट से एक लड्डू उठाकर मुंह में डाल लिया। भाभी, गजब के लड्डू हैं, मैं तो यह पूरा डिब्बा लेकर जा रही हूँ। तो लावण्या ने भी मुस्कुराकर कह दिया, अरे दीदी, यह डिब्बा आपके लिए ही तो आया है। तो बबीता जी ने दूसरे डिब्बे को घूरते हुए कहा, तो यह दूसरा डिब्बा किसके लिए है? लावण्या ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, मम्मी जी, यह लड्डू तो हमारे घर के लिए है। इतना सुनते ही बबीता जी हाथ नचाकर बोली, लेकिन मैं तो खाती नहीं और मोहित को भी लड्डू पसंद नहीं, तो क्या ये सब तुम अकेली खा लोगी? लावण्या की नज़र झुक गई, लेकिन उसने कह दिया, मम्मी जी, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी ने मेरे लिए अलग सा डिब्बा दिया है। उसकी यह बात बबीता जी को चुभ गई। अलग से? अब क्या इस घर में अलग अलग भी होगा? अरे, तुम रसोई में से भी सारे खा लेती हो, तो तुम्हें कौन कुछ कहता है? बबीता जी ने इतना कड़वे अंदाज में कहा कि लावण्या की आंखें भर आई। सोनिया तो राखी करवाने के बाद अपना डिब्बा लेकर चली गई, लेकिन लावण्या, पिछली बार मम्मी जी ने कितने सारे लड्डू तो दीदी को दे दिए थे और मेरे लिए कम थे, इसलिए मम्मी ने इस बार तो 2 डिब्बे भरकर भेजे हैं, फिर भी मम्मी जी को तकलीफ़ है। तो मोहित ने उसको प्यार से समझाकर कहा, अरे पुरानी सोच है, तुम ध्यान क्यों देती हो? लेकिन लावण्या को अब लड्डू का डिब्बा अपने कमरे में रखते हुए डर लग रहा था। जबकि लावण्या को लड्डू खाना होता तब वह रसोई में जाती, लेकिन एक दिन अचानक डिब्बा आधे से ज़्यादा खाली नज़र आया तो वह हैरान हो गई। मम्मी जी, या तो लड्डू खाती नहीं है और मोहित को भी पसंद नहीं है, तो फिर यह लड्डू कहाँ चले गए? लेकिन क्या करूँ, मम्मी जी से तो पूछने में भी डर लगता है। लेकिन अगले दिन जब उसने नाश्ता करने के बाद डिब्बा देखा तो डिब्बा खाली था। तब उसे याद आया कि कल शाम को तो मम्मी जी मंदिर गई थी और 2 घंटे में वापस आ गई थी। फिर तो उसने घबराते हुए बबीता जी से पूछने की हिम्मत कर ली, मम्मी जी, लड्डू का डिब्बा खाली कैसे हो गया? तो बबीता जी ने उसको गुस्से से घूरते हुए कहा,
अरे घर में कोई चोर है क्या जो लड्डू गायब हो जाएंगे? तेरी नंद का फ़ोन आया था, वह कह रही थी कि लड्डू ख़त्म हो गए हैं और खाने के मन कर रहा है, तो जो रखे थे मैंने पहुंचा दिए। यह सुनते ही लावण्या का दिल बैठ गया। उसका लटका चेहरा देखकर बबीता जी आँख निकालकर बोली, अरे तेरा जी छोटा हो गया क्या? क्या हो गया? अगर नंद को लड्डू भेज दिए। भरे गले से लावण्या ने धीरे से कहा, मम्मी जी मुझे बता तो देती, या मेरे लिए 2 लड्डू छोड़ देती। मैंने तो वैसे भी दीदी को लड्डू अलग से दिए थे। यह सुनकर तो बबीता जी उस पर बरस पड़ी। देख बहू, बात का बतंगड़ मत बना, ऐसे मत दिखा कि तुझे कुछ मिलता नहीं। यह सुनकर तो लावण्या के दिमाग में एक ही बात आई, मुझे मेरे घर से आया हुआ सामान ही नहीं मिल रहा है। मेरी मम्मी ने कितने प्यार से मुझे अलग से लड्डू दिए थे जिससे उनकी बेटी को किसी का मुंह ना देखना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे हिस्से का सामान अपनी बेटी को दे दिए। क्या सब कुछ बेटी है, मैं कुछ नहीं। लावण्या दोपहर में अपने कमरे में बैठकर रोती रही और जब रात को मोहित आया तो उसने अकेले में कहा, मोहित, मम्मी जी ने मेरी मम्मी जी के अलग अलग लड्डू देने के बावजूद भी मेरे हिस्से के लड्डू उठाकर सोनिया दीदी के घर भेज दिए। एक बार नहीं, मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है। मैं इस घर में कुछ हूँ भी या नहीं? यह सुनकर मोहित को भी बहुत शर्मिंदगी हुई और अपनी माँ पर गुस्सा भी आया, लेकिन माँ के आगे खिलाफ जाता तो बबीता जी घर को सिर पर उठा लेती और छाती पीट पीट कर इतने आंसू बहाती कि मोहित को लावण्या को ही समझाना पड़ता है, इसलिए वह कुछ नहीं कह पाया। और अगले दिन उसने लावण्या के लिए बाजार से लड्डू लाकर रख दिए, लेकिन डिब्बा देखते ही बबीता जी का पारा हाई हो गया। अरे यह लड्डू क्यों आए हैं घर में? इतने दिनों से घर में लड्डू खाए जा रहे हैं, क्या अभी तक लड्डू खाकर पेट नहीं भरा? तो मोहित के बोलने से पहले लावण्या बोली, मम्मी जी मेरे हिस्से के लड्डू तो आपने दीदी को भेज दिए, इसलिए मोहित ने यह मेरे लिए लाकर रखे हैं। लावण्या का इतना कहना था कि बबीता जी मोहित पर बरस पड़ी। अब ये होगा क्या घर में? इतना भी क्या लड्डू का मुँह, जो बहू तेरे जी से लड्डू नहीं छूट रहे हैं। अरे नंद के यहाँ चले गए तो कुछ हो गया क्या कि तूने अपने लिए अब बाहर से लड्डू मंगवा लिए? ठहर, अभी तेरी माँ को फ़ोन करती हूँ कि अपनी बेटी को भूखा भेजा है क्या? इतना कहकर जैसे ही बबीता जी ने फ़ोन उठाया तो मोहित ने तुरंत उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अरे मम्मी, आप यह क्या कर रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप गुस्सा हो रही हो। लावण्या को लड्डू पसंद है तो आपको भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए था। अपने सारे लड्डू दीदी के घर क्यों भेज दिए, जबकि दोनों घर के लिए लड्डू अलग अलग आए थे? तो बबीता जी ने चिल्लाकर कहा, अरे मजबूरी थी, क्योंकि सोनिया की सास लड्डू मांग रही थी और वह कह रही थी कि इतने कम लड्डू क्यों आए हैं, तो फिर मैं क्या करती, जो रखे थे वही भेज दिए। फिर तो लावण्या ने गुस्से में अपनी सास से कहा, मम्मी जी अगर ऐसा है तो दीदी खुद लड्डू क्यों नहीं बना देती? आखिर मेरी मम्मी कब तक उनको लड्डू बना बना कर देती रहेगी? तो बबीता जी ने भी आँख निकाल कर कहा, तो तू भी खुद क्यों नहीं बना लेती? मेरा बेटा खरीद कर क्यों लाए? यह सुनकर तो लावण्या का जैसे ही कलेजा फट गया। वह तुरंत रोते हुए कमरे में चली गई कि मेरे मायके की चीज़ और मेरे पति पर मेरा ही हक नहीं है, सब का सब उठाकर नंद को दिया जा रहा है। मोहित के लाए हुए लड्डू का डिब्बा रसोई में रखा था और रात को लावण्या ने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन जब सुबह सुबह डिब्बा ढूंढने लगी तो डिब्बा गायब था। बबीता जी के कमरे में गई तो वह फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी आई अपने लिए अलग मंगवा कर खाने वाली। अच्छा हुआ जो तू सुबह सुबह आ गई, इसको पता भी नहीं चला और तेरे पास लड्डू भी पहुंच गए। यह सुनकर तो लावण्या के हाथ पैर गुस्से से जलने लगे। उसे समझ में आ गया था कि बात सिर्फ लड्डू की नहीं, बल्कि बात इस बात की है कि यह चाहती हैं कि बहू को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, इसलिए जब भी मेरे घर से लड्डू आते हैं मम्मी जी किस्तों में पैक करके अपनी बेटी के घर भेज देती हैं। उसने भी मन में ठान लिया था कि मैं भी
देखती हूँ आगे कब तक ऐसा होता है। अगले दिन रविवार था। उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया और लड्डू बनाने का सारा सामान घर आ गया। मोहित ने इतना सारा सामान देखकर पूछा कि क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मम्मी जी कह रही थी ना कि खुद क्यों नहीं बना लेती, तो सोचा खुद ही बना लूँ। लावण्या को पता था कि बबीता जी दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही हैं, और वही हुआ कि यह बात सुनते ही बबीता जी ने तन बदन में आग लग गई। उन्होंने गुस्से में अपनी बेटी को फ़ोन किया और कहा कि भर भर कर काजू बादाम मंगवाए हैं लड्डू बनाने के लिए। मैं भी देखती हूँ महारानी के मुंह में लड्डू कैसे लगते हैं। हमारे ज़माने में तो सास ठीक से रोटी भी नहीं देती थी, शुद्ध घी के लड्डू तो दूर की बात है। वह जानती नहीं थी कि उनकी सारी बातें लावण्या सुन रही है। सुनकर लावण्या मुस्कुराई और रसोई में आकर एक एक करके कढ़ाई में घी में डालकर मेवों को भुनना शुरू कर दिया और खुशबू से पूरा घर महकने लगा। लावण्या ने फ़ोन पर अपनी माँ से पूछ कर लड्डू बनाने की पूरी तैयारी की, क्योंकि लावण्या पहली बार लड्डू बना रही थी। लड्डू बांधते बांधते उसकी निगाह रसोई के बाहर भी लगी हुई थी, जहाँ बबीता जी बार बार इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि कब लावण्या लड्डू बनाकर हटे और वह रसोई में आए। लेकिन उसने सोच लिया था कि उसका पूरा हक है अपने पति की कमाई पर। वह भी अपना हिस्सा किसी और के घर अब जाने नहीं देगी। कई घंटे की मेहनत और रसोई की गर्मी से झूलने के बाद उसने बड़ी लगन से लड्डू बनाकर डब्बे में भरे और कमरे में आकर हवा खाने लगी। तभी घर की डोरबेल बज गई। लेकिन बबीता जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। लावण्या को कमरे में बैठे हुए भी बाहर से सोनिया की आवाज़ आ रही थी। वह समझ गई कि नंदरानी आ गई लड्डू लेने। उसने बाहर आकर सोनिया के पैर छुए और चाय नाश्ता भी लगाकर दे दिए। फिर उसने कहा कि मम्मी जी मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, सुबह से काफ़ी थक चुकी हूँ। तो बबीता जी बोली, हाँ हाँ चली जाओ। उसके जाते ही बबीता जी ने दबी आवाज़ में कहा, अच्छा हुआ चली गई, अब मैं तुझे लड्डू भरकर दूंगी। भला तेरे भाई की मेहनत की खड़ी कमाई इसे अकेले कैसे खाने दूंगी। तो सोनिया ने भी अपनी माँ का हाथ दबाते हुए कहा, अरे मम्मी, अच्छा हुआ जो इनको लड्डू बनाना आता है, यह बनाती रहे और आप मुझे देती रहो। फिर तो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। तो कमरे में बैठी लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ खूब मुस्कुराओ और मज़े से लड्डू भी खाओ। आज मुझे तुम्हारे लड्डू खाने से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पता नहीं लावण्या के दिमाग में क्या चल रहा था, मगर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर बबीता जी उठी और सीधे रसोई में जाकर डिब्बे से लड्डू निकालकर सोनिया के लिए पैक कर दिए, जबकि लावण्या दरवाजे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। लड्डू सोनिया के हाथ में देते ही बबीता जी बोली, अब तू चली जा, कहीं ये सोकर उठ ना जाए। बाद में पूछेगी तो बोल दूंगी अपनी बेटी को दे दिए हैं। सोनिया भी जल्दी से लंबे लंबे कदम भरकर घर से बाहर निकल गई, मानो पीछे पुलिस पड़ी हो। लड्डू भेज दिए गए और लावण्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उसने बबीता जी से पूछा तक नहीं कि मम्मी जी लड्डू का डिब्बा खाली कैसे हो गया। इस बात पर वह हैरान तो थी मगर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह शाम को चाय पी रही थी तो अचानक सोनिया का फ़ोन आया, और जैसे ही बबीता जी ने उसका फ़ोन उठाया तो सोनिया ने जो कहा उसे सुनकर तो उनका मुंह खुला ही रह गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लड्डू कब नमकीन होते हैं। तो सोनिया ने उधर से कहा, मम्मी आपको यकीन नहीं है तो खाकर देख लो, लड्डू में चीनी नहीं बल्कि नमक है। रसोई में सब्जी काटती हुई लावण्या के चेहरे पर एक दबी सी मुस्कुराहट थी। उधर बबीता जी ने कहा, लेकिन मैं कैसे खाकर देखूं, मैंने तो सारे लड्डू तुझे दे दिए। लेकिन इतना कहते ही बबीता जी का माथा ठनका और फ़ोन को छिपाकर टालकर वह तुरंत रसोई में आकर लावण्या से बोली, बहू लड्डू में नमक क्यों डाला। यह सुनकर लावण्या हैरान होने का नाटक करके बोली, नहीं मम्मी जी, मैंने तो चीनी इस्तेमाल किया था, तो कहीं मैंने चीनी की जगह नमक तो नहीं डाल दिया।
फिर तो लावण्या के नाटक करते हुए माथे में हाथ मारकर कहा, अरे क्या है ना मम्मी जी, पहली बार बनाया था तो शायद गलती हो गई। यह सुनकर बबीता जी के चेहरे पर जो झलझलाहट थी वह देखने लायक थी। रात के समय लावण्या ने मोहित को हंसते हुए सारी कहानी बताई। वो भी हंसने लगा। अचानक बबीता जी कमरे में आई और टेबल पर लड्डू का भरा हुआ डिब्बा देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर तो गुस्से से ऐसे तमतमाई कि एक बार को मोहित भी डर गया। उन्होंने झट से डिब्बा खोला और लड्डू को चक्कर आँख निकालकर बोली, यह तो मीठे हैं, और जब मैंने सारे लड्डू भेज दिए तो यह कहाँ से आ गए। उनकी यह बात सुनकर लावण्या डरी नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। क्या है ना मम्मी जी, दीदी को इतनी बार लड्डू जा चुके थे तो सोचा कहीं उन्हें शुगर ना हो जाए, तो मुझे तो पता था कि आप सारे लड्डू उठाकर उनको दे दोगी, इसलिए नमक डाल दिया। यह मीठे लड्डू तो मेरे लिए हैं, तो खबरदार जिनको हाथ लगाया तो। बहू का इतना तगड़ा जवाब बबीता जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत लावण्या को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की। इतना कहकर उन्होंने लावण्या को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मोहित ने पकड़ लिया। मम्मी जी, लड्डू तक तो ठीक ठाक, मगर लावण्या को हाथ मत लगाना। उसकी गलती भी क्या है? अगर आप उसका हिस्सा उठाकर रोज़ सोनिया दीदी को दे दोगी तो या भी तो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर तो हो ही जाएगी। तब लावण्या ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कह रही थी आप कि मैं भी देखती हूँ मेरे बेटे की कमाई अकेले कैसे खाती है। अरे मम्मी जी, आप मुझे बहू बनाकर लाई हो, खरीद कर नहीं, जो मैं यहाँ अपने मन की नहीं कर सकती। बात केवल लड्डू की नहीं है, बात इस बात की है कि मेरे भी अधिकार हैं यहाँ, और अब मेरे और मेरे अधिकारों के बीच में अगर कोई आएगा तो मैं उसको उछालकर फेंक दूंगी। लावण्या की आंखों में अंगारे देखकर तो इस बार बबीता जी भी कांप गई। समझ गई कि अब ये सहने और चुप रहने वाली बहू नहीं है, बल्कि यह बहू अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। फिर कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि लावण्या के रास्ते में आ सके। अब लावण्या अपनी मर्जी की मालकिन थी।